लोक सेवा आयोग छत्तीसगढ़ से आप भी सम्मिलित रहेंगे। श्रीमती माननीय अनीता योगेंद्र की शर्मा विधायक धरसीवा से माननीय आप सभी कमेंट करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। साथ में पूजन का क्रम भी चालू। सभी ने श्रवण करा सुंदर कथा के प्रथम दिवस। पहली कथा में कहा कि ये मानव की देह दो कारणों से प्राप्त हो दिखा दे, इसलिए उन्होंने कहा है। और कथा भी चुनी श्री हनुमान जी महाराज ने तो चंपेश्वर महादेव की कथा साधारण सी कथा नहीं। राजीव की 5 वर्ष की यात्रा में पंचकोशी में सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर छल से चढ़ाया गया है। उसके बाद भी हम अगर रोएं, उसके बाद भी हमारे नैनों में जल भर जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, या मेरा शरीर बेकार है, या भगवान ने मुझे जबरदस्ती पैदा कर दिया, भगवान ने यूं ही मुझे जन्म दे दिया। एक बात बहुत अच्छी बनाना है कि वैश्य बनाना है कि शुद्ध बनाना है। भगवान ओ मेरे
मैं रुक्मणी अशोक साहू, जिला जांजगीर चांपा, गांव जामडी की रहने वाली हूँ। कहीं बेटी गुजरात में इलाज करवाया पर आराम नहीं लगा, उसके शरीर में खुजली लगातार होती थी। गुरुदेव आप दिल से कहो तो दिल से आओ। चकटी भगोत में खजाना शमी के वृक्ष के नीचे बालक को छोड़ दिया, शमी के पत्तों से ढक दिया। लक्ष्मण भट्ट दोनों जान स्वामी बेटा मरा, उसका दुख नहीं है, बेटा मरा दुख नहीं, दुख इस बात का है कि शंकर जी के मंदिर काशी जा रहे हैं। थोड़ी दूरी निकले थे इधर में एक जगह स्टेज लगा और स्टेज पे से एक दादा चले तो वो गाड़ी को उलट के चला गया। मेरे देवताओं के मन में कभी भेद नहीं होता, ब्रह्मा विष्णु और महेश सब एक हैं, सब ये दुनिया के लोगों ने भेद कर दिया। मोमबत्ती में लेना तरीका लेंगे, इसलिए निवेदन है मोमबत्ती से कल की कथा में श्रीमद् मध्वाचार्य के जन्म की ओर आगे बढ़ेंगे। उसका पूरा बताएं कि चंपेश्वर महादेव वसंत कुमार अग्रवाल का तैयारी कर रहे हैं। श्री शिवाय श्री भरतों के दुबे, श्री श्रवण की शर्मा, श्री महेश की शर्मा, विजय की जडेजा, दीनानाथ की शर्मा जी अग्रवाल, श्री जया जी अग्रवाल, जागृति जी अग्रवाल, ज्योति जी अग्रवाल, तीनों बाबू बड़े ही माला
भगवान विष्णु जिनकी शिव महापुराण था 5 दिवसीय श्रवण करने का सौभाग्य बाबा महादेव के पास है। आप लोगों को प्राप्त करना है। भगवान शिव की कृपा से श्री हनुमान जी महाराज की इस पावन धरा पर 5 दिवसीय रायपुर छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा में शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। कथा मंडप में विराजमान महामहिम राज्यपाल छत्तीसगढ़ प्रदेश से कथा मंडप में ही विराजमान महिला विकास मंत्री महोदय, कैबिनेट मंत्री आदरणीय संत महाराज एवं सभी विधायक सांसद आदि जो भी इस कथा मंडप में विराजमान है, संत साधु ब्राह्मण जन गुरुजन, कथा के मुख्य यजमान श्री बसंत जी अग्रवाल एवं उनका पूर्ण परिवार इस कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण कर रहे हैं। धन्य है श्री बसंत जी अग्रवाल, उनके माता पिता, उनके भाई और उनका पूरा परिवार जिन्होंने रायपुर में ये पावन शिव महापुराण की कथा को बहुत छोटा सा जीवन है मनुष्य का, और उस छोटे से जीवन में भगवान के विरह भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य है। पहले भी कथा में कहा कि ये मानव की देह 2 कारणों से प्राप्त होती है। एक भगवत स्मरण करने के लिए, दूसरा अपने कर्मों का भोग भोगना। आपने जो पूर्व में साउंड वाले काम पीछे का माइक चालू, इधर साइड से पूरे माइक चालू कर दीजिए, थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए पीछे का पंडा में। बड़ी मुश्किल से ये मानव की देह प्राप्त होती है, और 2 कारणों से ये मनुष्य का शरीर मिला है। पहला भगवत भजन के लिए, भगवत स्मरण के लिए, और दूसरा कर्म का भोग भोगने के लिए। कि तेरी कृपा बिना लेते श्वास
राज्यपाल महोदय भी कह रही थी महामहिम कि जब कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ तब आपका आगमन मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल की नगरी में प्रवेश हुआ, तो कहेंगे ये महाकाल बाबा का आपके प्रति प्रेम है जो खींच कर उज्जैन बुला लाता है। ये महाकाल बाबा का स्नेह है। अगर रायपुर की धरा पर ये कथा हो रही है तो गुड़ियारी श्री हनुमान जी महाराज की कृपा है, इसलिए उन्होंने ये कथा कर दी। और कथा भी चुनी श्री हनुमान जी महाराज ने तो चंपेश्वर महादेव की कथा सुनी। कोई साधारण सी कथा नहीं है। राजीव हमारे छत्तीसगढ़ का हरिद्वार है और तीर्थ है जिसमें संपूर्ण देवता विराजमान है। कोई साधारण सी धर्म नहीं है छत्तीसगढ़ का। और उस राजीव की 5 कोस की यात्रा में पंचकोशी में 5 महादेव विराजमान है और उसमें मूल जो महादेव है वो चंपेश्वर महादेव। कौन कौन गए राजीव? कौन कौन गया चंपेश्वर महादेव गए आप लोग? बहुत अच्छी बात रखी। तो पंचकोशी यात्रा के अंतर्गत 5 महादेव का हमारे यहाँ पर वर्णन होता है, जो कि छत्तीसगढ़ के पंचकोशी के अंतर्गत श्री खड़िकेश्वर महादेव, दूसरे नंबर पर है चंपेश्वर महादेव, तीसरे नंबर पर है परमेश्वर महादेव, चौथे नंबर पर है कोपेश्वर महादेव और 5वें नंबर पर है परेश्वर महादेव, कटेश्वर महादेव। ऐसे छत्तीसगढ़ की जो पंचकोशी है, छत्तीसगढ़ में राजिम की जो पंचकोशी है, महानदी की जो पंचकोशी है, उस पंचकोशी में 5 महादेव विराजमान। और पंचकोशी के वो 5 महादेव में जो मूल महादेव का वर्णन किया गया है वो चंपेश्वर महादेव का। क्योंकि चंपेश्वर महादेव को किसी ने यहाँ पर स्थापित नहीं किया। चंपेश्वर महादेव को यहाँ पर किसी ने लाकर दिखाया नहीं। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के चंपेश्वर महादेव चंपारण में स्वयं प्रकट हुए हैं। ये कोई साधारण नहीं है। स्वयं प्राकट्य स्वयं मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा तोर हटको छड़ी नामे कटकी जावांगी भोले मेरे तेरी भक्तन शंभो शिव उपासना का भगवान शंकर की भक्ति का ये 5 दिवस जो हमको मिला हुआ है शिव महापुराण के रूप में, उस कथा को हम अपनी जिंदगी में उतारना चाहते हैं। पर भक्ति के बिंदु को जब तक हम हमारे जीवन में नहीं उतारेंगे तब तक ये जीवन का आनंद नहीं मिलेगा। हर समस्या का हल जम के बोलो, एक लोटा जल। पर एक बात का स्मरण जरूर रहे, छल से चढ़ाया गया जल भी भगवान स्वीकार नहीं करते। भगवान सारी समस्या का हल एक लोटा जल है, पर छल से चढ़ाया गया
जल भी मेरा शिव स्वीकार नहीं करता। आप भगवान को रिझाने के लिए, देवाधिदेव महादेव को रिझाने के लिए, आप भगवान शिव को रिझाने के लिए, भगवान की अविरत भक्ति में डूबने के लिए, जैसे मेरे शंकर, जैसे मेरे ओगरदानी, जैसे मेरे भोले, जैसे मेरे शिव एक सरलता का भाव रखते हैं, ऐसी सरलता का भाव आपको होना चाहिए। भगवान की अविरत भक्ति का क्या भाव होना चाहिए, भगवान की अविरत भक्ति का क्या तत्व होना चाहिए, ये शिव भक्ति से हमको मालूम होना चाहिए। देखो, जमीन रोड पर अगर किसी का घर होता है ना तो उसकी बहुत कीमत होती है, और गली कूचे में होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती। बोलो रायपुर वाले, सही है ना जी? रोड पर अगर किसी का घर होगा तो उसकी कीमत होगी, रोड पर अगर किसी की जमीन होगी, खेत होगा, प्लाट होगा तो उसकी कीमत होगी। पर शिव पुराण कहती है इंसान अगर रोड पर होगा तो उसकी कोई कीमत नहीं होगी। जमीन की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, प्लाट की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, मकान की कीमत रोड के किनारे हो सकती है, पर मनुष्य की कीमत रोड पर नहीं होगी। शिव महापुराण की कथा कहती है एक मक्खी सब्जी पर बैठी और खुल गई तो 2 रुपए किलो के भाव में सब्जी की कोई कीमत नहीं होगी, उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। कबाड़े के ऊपर बैठकर खुल गई तो उस मक्खी की कोई कीमत नहीं होगी। पर वही मक्खी अगर सोने के ऊपर रखा जाए और सोना तोल रहा हो और मक्खी उस पर बैठ जाए तो वो मक्खी भी 5000 रुपए की हो जाएगी। ये निश्चित है, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। मक्खी अगर तुलते समय सब्जी पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते समय अगर किराने के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। मक्खी तुलते हुए कबाड़े के सामान पर बैठी है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो वही मक्खी अगर सोने पर सोना तुल रहा है और उस पर अगर मक्खी बैठ गई है तो वो मक्खी की कीमत भी अपने आप बढ़ जाएगी। उसी तरह आप किस जगह पर बैठ रहे हो, किस चौराहे पर बैठ रहे हो, किस पान की दुकान पर जाकर बैठ रहे हो, किस गुमटी पर जाकर बैठ रहे हो, किस पेड़ के नीचे जाकर बैठ रहे हो, किस रोड पर जाकर बैठ रहे हो, उसकी कीमत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है जब हम भगवान की शरणागति में, सत्संग में या शिव महापुराण में जाकर बैठते हैं तो ये शरीर की कीमत बढ़ जाती है और आत्मा की कीमत। इसकी कीमत बढ़ी है, ये शरीर की कीमत भी बढ़ी और आत्मा की कीमत भी बढ़ी। हम जब भजन करने बैठे, हम जब स्मरण करने बैठे, आप उठाकर देखिए, इतने शास्त्रों को, इतने प्रमाणों को हमारे उठाकर देखिएगा। रामकृष्ण परमहंस जी को देखिए, चैतन्य महाप्रभु जी को देखिए, श्री महावीर स्वामी जी को देखिए, गौतम बुद्ध जी को देखिए, नामदेव जी, तुकाराम जी, मीराबाई, कर्माबाई, मुक्ताबाई, नरसिंह मेहता, गुरु प्रहलाद, इनका यदि स्मरण करेंगे तो इन्होंने अपने शरीर की कीमत को बढ़ा दिया भगवान का भजन कर। इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा दिया भगवत स्मरण कर। इन्होंने शरीर की कीमत को बढ़ा दिया भगवत नाम का जाप कर। अब करो शंभु शरणे दया इस शरीर की कीमत को हम जाना, इतना मूल्यवान ये शरीर दिया है, उसके बाद भी हम अगर रोएं, उसके बाद भी हमारे नैनों में जल भर जाए कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, या मेरा शरीर बेकार है, या भगवान ने मुझे जबरदस्ती पैदा कर दिया, भगवान ने यूं ही मुझे जन्म दे दिया। एक बात बहुत अच्छे से याद रखना, पहले भी कथा में कही, आज फिर कहते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितनी माताएं बैठी हुई हैं, जितने भाई लोग बैठे हुए हैं और जितने भी बांधव लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप सोने वाले कमरे में या अपने कक्ष के अंदर कोई भी
अटाला चीज नहीं रखते। तुम अपनी अलमारी में हमेशा अच्छी चीज ही रखते हो, कीमती चीज ही रखते हो। जब तुम अपने कमरे में, तुम अपनी अलमारी में, तुम अपने कक्ष में, तुम अपने मकान में कोई भी अटाला सामान नहीं रखते, तो जरा विचार करिए कि पृथ्वी पूरी की पूरी मेरे महादेव का घर है। जब आप अटाला सामान नहीं रखते तो मेरा महादेव किसी फालतू को इस पृथ्वी पर क्यों रखेगा? जरा विचार करें। अगर भगवान ने जन्म दिया है, पृथ्वी लोक में आए हो, पृथ्वी पर जन्म हुआ है, तो तुम्हें कीमत वाला बनाकर मेरे परमात्मा ने भेजा। ऐसा कोई मनुष्य, ऐसा कोई मानव, ऐसा कोई पृथ्वी पर मनुष्य जन्म नहीं लेता जिसको भगवान कीमत वाला बनाकर नहीं पैदा करता। बस आपको निखरने की जरूरत है। दुनिया की ठोकरें खाकर अपना कर्म करते करते और कर्म को प्रधान मानकर जो आगे बढ़ता चले जाता है, मेहनत करता चले जाता है, वो एक दिन आगे बढ़कर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ ही जाता है। पहले कर्म को प्रधान, मेहनत करो, कहीं इधर उधर मत पड़ जाना। तो लोग कहेंगे कहीं का बाबा जो मिल जाएगा, कहते हैं कि तुम मेरे पास में जा, मैं तुमको गड़ा हुआ धन दे दूंगा, निकाल के हंडा दे दूंगा। ऐसे के चक्कर में मत पड़ना, अंधविश्वास की ओर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है ना हमें अंधविश्वास की ओर जाना है, ना किसी ऐसे चक्कर में पड़ना है कि हमें गड़ा हुआ धन मिल जाएगा। आपको धन मिले, भोलेनाथ जी से कहना, भोलेनाथ मुझे किसी का धन नहीं चाहिए। शंकर जी से कहना, बस इतनी कृपा करना कि मेरे भाग्य में जो लिखा हुआ है वो धन मुझे दे दे, बस इतनी कृपा कर दे, मुझे दूसरा भाग्य का नहीं चाहिए। शिव भक्ति का एक अभी कल की बात हमारे बसंत जी अग्रवाल जी कर रहे थे, गुरु जी 1 2 3 4 रूम लगवाए हैं, लगभग 4-5 लाख स्क्वायर फीट जगह में ये सारी व्यवस्था करी गई है। और लगभग इन चारों रूमों में मिला के ऐसा टेंट वाले और प्रशासन अधिकारी था कि लगभग 3 लाख पब्लिक इसमें बैठ सकती है। तो शिव महापुराण की कथा में गुरु जी पहले दिन हो सकता है कि अपना ये वाला भरा जाएगा, ये वाला भरा जाएगा। तो हमने बसंत जी से बोला चिंता मत करो, ये रायपुर है और चंपेश्वर महादेव है, पहले दिन ही बाउंड्री के पार किए गए। ये शिव है, ये कोई सहज नहीं है मेरा भोलेनाथ मेरा करताल दर्शन में रखा जाए, उसकी करूँगा। और फिर निवेदन करूंगा जितने भी माताएं, जितने भी भाई बहन, जितने भी बांधव आनंद में शिव महापुराण की कथा को 5 दिन श्रवण करने पधारे, उनसे एक ही निवेदन है, इस कथा को केवल यहाँ से सुना, यहाँ से निकाल दिया, बच्चा पूछा था कपड़े में से झटकार दिया, घर पहुंचे और लोगों ने पूछा कि कथा में गई थी तो क्या लेके आई, तो कहते कि मैंने सुनी तो बहुत सारी थी पर याद बिल्कुल नहीं थी। तो निवेदन है ऐसी कथा मत सुनना कि यहाँ से सुनी, यहाँ से निकल गई, बच्ची कुछ झटकार दी। कथा ऐसे सुनकर जाना कि एक साइड से पल्लू रख लेना, एक साइड से अंदर तो जाए पर घर से निकले अंदर बैठ ये 2 प्याले भगवान ने दिए हैं इनको पीने के लिए, इसको तत्वों को ग्रहण करके जीवन का आनंद ये जितने बसंत जी अग्रवाल किस्मत वाले हैं ना, और उनको ये शिव पुराण मिली है, उससे दोगुने किस्मत वाले तुम सब हो जितने बैठे हो। पुण्य की हमारे यहाँ छोटा बच्चा जब गुल्लक भरता छोड़ता है तो फिर लेकर आता है, पुण्य की गुल्लक जब फूटी है ना तब जाकर रायपुर की इस गुड़ियारी हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में शिव महापुराण की कथा हुई, जब पुण्य की गुल्लक फूटी है
कुछ अच्छा मिला है। शिव कृपा से शिव कथा कर रहे हैं, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, भगवान शिव की पावन कथा कर रही है कि शिव महापुराण वर्णन करती है कि जिस कथा को हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, शिव महापुराण कोई छोटा मोटा प्रसंग नहीं है। 24,000 श्लोक 12 खंड में वेदव्यास जी महाराज ने इसको बांट दिया है और 12 खंड में बांटने के बाद वेदव्यास जी कहते हैं इन 24,000 श्लोक में से एक श्लोक, एक शब्द, एक अक्षर भी हमारी जिंदगी में अगर हमने उतार दिया तो जीवन की सार्थकता एक बहुत भगवान की भक्ति के लिए दिन रात सुबह शाम कौन सी अवस्था, कौन सा समय, कौन सी घड़ी, कौन सा पल हम भगवान का भजन करें कि भगवान हमारा हो जाए। शिव महापुराण की कथा करती है, मेरे बाबा को महाकाल कहते हैं। महाकाल का मतलब होता है जिसने काल की गणना करी हो, जिसने घड़ी की गणना करी हो, जिसने समय, पल, घड़ी, नक्षत्र सब कुछ उसने बनाया। ऐसा कोई चीज नहीं जो मेरे शिव ने नहीं बनाया। घड़ी भी शिव ने बनाई, पल भी शिव ने बनाया, नक्षत्र भी शिव ने बनाया। हर पल, घड़ी, नक्षत्र जितना बनाया मेरे शंभू ने बनाया। वो सहज, सरल और आनंद की अनुभूति करने का। वो निश्चित का सुख देने वाला, इसीलिए हम लोग उसको बारंबार आनंद के साथ में उसको पुकारा करते हैं। महाराज भगवान शिव का स्मरण हम बारंबार किया करते हैं। महाराज शिव कथा कर रहे हैं। एक बिंदु चंचुला और जिसके जीवन का आनंद एक देवराज नाम का ब्राह्मण। वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया पर ब्राह्मण कर्म से वंचित है। एक ब्राह्मण के कुल में अगर जन्म मिला है तो आप भगवत स्मरण अवश्य करिए और गलत कर्म से बचने का प्रयास करिए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग इस रायपुर की पावन धरा पर इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक ही निवेदन रहेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, आप जिस वर्ण के अंतर्गत, ये सब तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का वर्ण तो हम निश्चित करें, पर परमात्मा के यहाँ से जब जन्म हुआ, मेरे देवादिदेव महादेव ने जब अपना अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन ब्रह्मा जी को कराया तो ब्रह्मदेव को दर्शन कराकर भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हें ब्राह्मण बनाना है कि क्षत्रिय बनाना है कि वैश्य बनाना है कि शूद्र बनाना है। भगवान ने तो केवल अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन देकर कर दिया कि तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना, पुरुष और स्त्री का निर्माण। बहुत हो गया, बार बार कहने का कोई मतलब है नहीं, हमको भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। इससे थोड़ा भैया भगवान ये कभी नहीं कहे कि तुमको इसका निर्माण करना है। भगवान ने कहा तुम्हें पुरुष और स्त्री का निर्माण करना है और पुरुष और स्त्री का जब निर्माण कर लो, पुरुष और स्त्री का जब निर्माण हो जाए और निर्माण करने के बाद उनको एक कर्म देना है कि तुम्हें परिवार का भरण पोषण कर भगवत भजन की ओर अग्रणी होना है। मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद, पृथ्वी पर आने के बाद में हमारा भी कर्म है कि हमें परिवार का भरण पोषण करना है और भगवत भजन करना है। हम ये नहीं कहते कि तुम अपना घर छोड़ दो। हमने कभी अपनी इस व्यास से नहीं कहा कि तुम गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ।
बोलो जी जी होता ही बोला कि गंगा के घाट जाकर बैठ जा, कभी कहा कि नर्मदा जी के घाट पर जाकर बैठ जा, कभी कहा कि किसी तीर्थ में जाकर बैठ जा, फिर वापस मत आ। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, तुम्हें कहीं एक जगह पर कहीं संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक महात्मा ज्योति बनने की जरूरत नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्थाश्रम। घर में रहो, परिवार में रहो, कुटुंब में रहो और उस परिवार में रहकर अगर तुम थोड़ा सा भी भगवान का भजन कर लोगे, एक लोटा जल भी अगर शिव को चढ़ा लोगे और निश्चित है शिव तुमको मिल जाएगा, ज्यादा कहीं जाने की जरूरत नहीं। और कोई तुमसे कहे कि तुम संत बन जाओ, साधु बन जाओ, तुम गंगा के घाट पर चले जाओ, तो उनके पांव पड़कर कह देना दादा तुम चल जाते, हमसे तो बने भी नहीं, क्योंकि ये मनुष्य की देह मानव का शरीर है, बड़ा मुश्किल से मिला हुआ शरीर, और हम भगवत भजन करेंगे ये नहीं, हम तो बस केवल थोड़ा बहुत ही नाम जाप कर लेंगे तो उतने में परमात्मा मिलेगा, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है कि थोड़े से भजन से परमात्मा प्रकट हो जाएगा। कलयुग केवल नाम धारा और सुमर कलयुग में केवल नाम की आधार। आप कलयुग के अंतर्गत भगवान के भजन का, स्मरण का, मंत्र जाप का, नाम जाप का जितना स्मरण कर सकते हो उतना करो। भजन करो जितना कर सकते। उसकी भक्ति में डूबे। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, ऐसा दर्शन दिया ओ आके दर्शन दिया मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ।
बजाया